गुड इवनिंग बच्चों लोग। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए। टॉपिक रहेगा सेम मैटर एंड आवर सराउंडिंग और लेक्चर नंबर रहेगा लेक्चर नंबर 4। हम लोग 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चौथे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का। A very good evening to all of you. अक्षय सिंह, ममता यादव, दक्ष सिंह, वंदना जोशिया, सुधीर यादव एंड साहिल यादव। और बिना लेट करे हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में, टेक्निकल वर्ड्स के बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ऐसे टेक्निकल बातों के बारे में हम लोग आज जानेंगे जो कि आगे आने वाले क्लासेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है और जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं, बस थोड़ा सा मिस कर लेते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और L1 एस्पायर ऐप के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, बस देरी है L1 एस्पायर ऐप से जुड़ने का। तो कुछ ही दिनों के बाद हम लोग L1 एस्पायर ऐप से जुड़ जाएंगे और आगे की पूरी पढ़ाई L1 एस्पायर ऐप पर ही होगा। बस आप लोग को बता दिया जाएगा कि कैसे L1 एस्पायर ऐप को चलाना है। हमारी टेक्निकल टीम आप इससे संपर्क करेगी। और कैसे डाउनलोड करते हैं L1 एस्पायर ऐप। इट इज़ वेरी सिंपल। डाउनलोड करना काफ़ी आसान सी बात है। बस आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और L1 एस्पायर टाइप करके इंस्टॉल करना है एंड देन द ऐप विल बी ऑल योर्स। व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, अभी तक हमने बहुत बेसिक बातों के बारे में हमने जान लिया है। मैटर से जुड़ी हुई बातें हमने कंप्लीट किया है कि व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। पिछले लेक्चर में हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि मैटर असल में किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो हमने जाना था कि मैटर जो होता है बहुत सारे पार्टिकल का बना हुआ होता है। मैटर के अंदर अनगिनत पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो कि एक कंप्लीट मैटर का फॉर्मेशन करता है। दैट वाज द थ्योरेटिकल वे ऑफ राइटिंग द आंसर कि मैटर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साइंस स्ट्रीम है वो एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करता है। जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होंगी उसी को साइंस अपनाता है। जो चीज़ एक्सपेरिमेंट पर खरी नहीं उतरती है उन सारी बातों को साइंस कभी भी अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं करता है। तो यही बात होता है कि ठीक है, हमने बोल दिया कि मैटर के अंदर पार्टिकल मौजूद होता है, तो फिर हमें प्रूफ करना होता है कि वाकई मैटर के अंदर पार्टिकल मौजूद होता है। तो इसी के बेसिस पे हमने आपको बताया था एविडेंसेस होते हैं। देयर आर 3 मेजर एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। और मैंने 3 एविडेंसेस आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहला एविडेंस बताया था कि मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। दूसरा मैंने आपको बताया था मिक्सिंग ऑफ गैसेस। और तीसरा मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। वाटर के अंदर पॉलन ग्रेन का मूवमेंट। तो ये 3 चीजों के आधार पर हम लोग साबित कर सकते हैं कि हमारा मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है, ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ होता है। जिसमें से मैंने पहला पॉइंट आपको पिछले क्लास में बता दिया था। पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर हम ये बात साबित कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल किसका था। पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल का। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, अ वेरी फेमस केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री। आगे के क्लासेस में 11 क्लास में जाएंगे, 12 क्लास में जाएंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट का नाम बहुत ही कॉमन होता है। मतलब कि ढेर सारा रिएक्शन हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट से कराते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल का यूज करके हम लोग साबित किए थे कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का नेचुरल कलर होता है पर्पल। तो हमने क्या किया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को, क्रिस्टल एक शाइनी सब्सटेंस होता है क्रिस्टल, उसको हमने कलरलेस वाटर में
डिज़ोल्व किया था। और जब कलरलेस वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो पूरा का पूरा पानी का कलर पर्पल हो जाता है और पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स आर मेड ऑफ मैटर्स आर मेड ऑफ पार्टिकल। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करिए तो उसमें आप 3 से 4 चीज़ों को लिखना मत भूलिए। पहला होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, तीसरा होता है कंक्लूजन और तीसरा होता है इन्फ्रेंस और चौथा होता है कंक्लूजन या रिजल्ट। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था। गुड इवनिंग साहिल यादव। दक्ष सिंह, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। साहिल यादव, डिसॉल्विंग KMnO4 इनटू वाटर, सॉलिड इनटू लिक्विड। वेरी गुड। अक्षय सिंह, डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। बढ़िया, बच्चे एकदम पढ़ के आए हैं, रिवीजन करके आए हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे रिवीजन करके आते हैं। फिर मुझे याद है कि मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और अब बोला था कि पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल के अलावा कोई और एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसको दिखलाकर हम ये साबित कर सकते हैं कि वाकई में मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो बताइए, क्या सारे बच्चों ने करा है कि नहीं किया है हमारा होमवर्क? कोई बता सकता है? मिक्सिंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। या तो हम शुगर को पानी में मिलाएं या फिर सॉल्ट को हम लोग पानी में मिलाएं। तो यहाँ पे भी हम लोग साबित कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। पर यहाँ पर जो होता है वो कलर के आधार पे हम लोग नहीं बताएंगे। हम लोग यहाँ पे बताएंगे क्या? टेस्ट के आधार। जैसे कि KMnO4 का क्रिस्टल जब हमने डिसॉल्व किया था तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम कलर के आधार पे कर रहे थे। पर जब हम लोग शुगर को पानी में मिलाएंगे या फिर सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो वहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट के आधार पे होगा, क्योंकि पानी का टेस्ट टेस्टलेस होता है, शुगर स्वीट होता है और नमक सॉल्टी होता है। तो अगर शुगर को पानी में मिलाएंगे तो टेस्टलेस वाटर विल बिकम स्वीट इन टेस्ट। वही अगर हमने सॉल्ट को पानी में मिलाया तो टेस्टलेस वाटर विल बिकम सॉल्टी इन टेस्ट। तो टेस्ट के आधार पे हम लोग वहां पर साबित करेंगे। ठीक है, ये सर किया है शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। यस सर किया है। ओके ममता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वंदना, वेरी गुड। ठीक है, कर लिया है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सवाल से। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक स्लाइड सवाल का लाएंगे और उस स्लाइड को देख के आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। इट विल बी अ जस्ट MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन को देख के बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो ये रहा आपका सवाल। लेट्स वार्म अप योर ब्रेन। क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग ब्रेन का हल्का सा कसरत करेंगे, उसको वार्म अप करेंगे। और क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इस सवाल का आंसर तो बड़ा सिंपल है और इस सवाल से हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन। बिल्कुल सही, अपने से ही पूरा का पूरा पर्पल बन जाता है। किसी भी चीज की इसको मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा टाइम लेगा पर पूरा का पूरा पानी पर्पल हो जाता है, इवन विदाउट स्टीयरिंग। बिल्कुल सही। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, बी इंट्रूजन, सी डिफ्यूजन, डी इफ्यूजन। 4 ऑप्शन, एक आंसर, एक सवाल। बताइए आंसर क्या? क्या लगता है यहाँ पे आंसर क्या होगा? और इसी सवाल के बेसिस पे हमारा आज का लेक्चर चलेगा। ओके, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है और सारे बच्चों का आंसर एकदम सेम आ रहा है। वंदना ने बोला डिफ्यूजन, साहिल ने बोला डिफ्यूजन, दक्ष ने बोला डिफ्यूजन। ए डिफ्यूजन नहीं है, सी डिफ्यूजन है। ठीक है, अक्षय सिंह सी ऑप्शन बोल रहे हैं और सुधीर ने भी डिफ्यूजन बोला था और अभी अभी उन्होंने मैसेज को रिट्रैक्ट कर दिया है। मे बी शायद वो एक ही जगह सी लिखना भूल गए थे।
वेरी गुड सुधीर, सी डिफ्यूजन। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं डिफ्यूजन और मैं भी बोल रहा हूं कि आंसर होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर केवल आंसर ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है। व्हाट आर द 3 डिफरेंट ऑप्शन इन इट, व्हाट आर द 3 डिफरेंट ऑप्शन इन इट। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, इंट्रूजन क्यों नहीं है, इफ्यूजन क्यों नहीं है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब होता है, इंट्रूजन से क्या मतलब होता है और इफ्यूजन से क्या मतलब होता है, ये चारों की चारों चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इन चारों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन इफ्यूजन, ये हमारे हायर केमिस्ट्री का एक पार्ट बनेगा। जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर गैशियस स्टेट का एक टॉपिक आता है, तो उसी गैशियस स्टेट के टॉपिक में डिफ्यूजन वर्ड फिर से आता है और इफ्यूजन वर्ड फिर से आता है। वहाँ पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और इंट्रूजन होता क्या है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रूजन, कोई बता सकता है? ओके शशि, आंसर एकदम सही, सी होगा। दक्ष सी। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रूजन? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनुअली है, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक आम का बड़ा सा टोकरा है और ढेर सारे बच्चे हैं, घर में आ गए हैं और सबको आम खाने की जिद है। तो हम क्या करते हैं कि आम के टोकरी में से आम निकालते हैं और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है कि हम चीज़ों को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैनुअल प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विदाउट स्टीयरिंग, मतलब कि ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैनुअल प्रोसेस एंड द क्वेश्चन इज नॉट अ मैनुअल। क्वेश्चन में जो चीज़ है वो मैनुअल प्रोसेस की तरफ सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आंसर नहीं है। समझ में आ गया ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना, वेरी गुड साहिल, डिस्ट्रीब्यूट करना एकदम सही। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैनुअल प्रोसेस, अपने आप नहीं होता। क्या ऐसा होता है क्या कि आम की टोकरी सामने रखते हैं और बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं और देखते हैं कि अपने आप आम जो है उड़ के सारे बच्चों के पास जाता है? नहीं, हमें खुद आम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो दैट इज अ मैनुअल प्रोसेस। इंट्रूजन, व्हाट इज अ इंट्रूजन? इंट्रूजन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी चीज में घुसना, जबरदस्ती किसी चीज में। इंट्रूजन, इंट्रूडर, एक नाम आता है इंट्रूडर, मतलब कि कोई चीज जबरदस्ती किसी चीज में घुस जाती है, इंट्रूजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एकदम बेड पर एकदम आराम से लेटे हुए हैं, एकदम आराम से लेटे हुए हैं। आराम से लेटे होने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जाएं बेड पर लेट जाएं, ऐसा मत करिएगा, पढ़ाई करना है। तो हम बेड पर आराम से लेटे हुए हैं, एकदम अच्छी सी नींद हम ले रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि मेरा छोटा भाई आता है, मेरे बेड पर एकदम जंप मार देता है, नींद एकदम बर्बाद हो गई। मतलब कि मेरा छोटा भाई ने क्या किया? इंट्रूड किया, इंट्रूजन किया है। तो वो क्या होता है कि अनवांटेड इंटरप्शन। इंट्रूजन मतलब अनवांटेड इंटरप्शन। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अनवांटेड इंटरप्शन नहीं होता है, तो इंट्रूजन हम लोग नहीं बोलेंगे। डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, डिफ्यूजन आंसर है, इफ्यूजन क्यों आंसर नहीं है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्टोकिंग, ओके। चलिए डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन इफ्यूजन। आज का हमारा लेक्चर जो है 3 चीजों पर आधारित है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और एक वर्ड हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। ये 3 नाम जो है आपस में काफी मिलता जुलता है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और देखेंगे कैसे ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को और हेडिंग डालते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन होता क्या है, हेडिंग डालते हैं डिफ्यूजन। आप लोग भी हेडिंग डालिए कॉपी में जल्दी से अच्छे से। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है?
9th क्लास में डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है। इनफैक्ट इतना सिंपल वे में दिया हुआ है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते कि बेकार है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे 9th क्लास के डेफिनेशन को भी हम लोग चर्चा में लाएंगे, पर वो हमारे लिए उतने काम का नहीं है जितना काम का हमारा अपना खुद का डिफिनेशन होगा। तो डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज जो होता है, जो कि डिफ्यूजन को डिफाइन करता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एकदम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है अपने आप, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। So that is a spontaneous process. Diffusion is a spontaneous process. और इस spontaneous process में होता क्या है? इस spontaneous process में particles का movement होता है। क्या होता है बेटा? Particles का movement होता है। So diffusion is a spontaneous process of movement of particles. क्या बेटा? Movement of particle। तो दो चीजें हमने जान लिया कि diffusion spontaneous होता है और diffusion process में पार्टिकल मूव करता है। अब सवाल ये होता है कि पार्टिकल किधर से किधर मूव करता है? पार्टिकल किधर से किधर मूव करता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस में हमेशा पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव। हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है? ये कंसंट्रेशन क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि बच्चा, कंसंट्रेशन कोई बड़ी बात, बड़ा टर्म नहीं है। कंसंट्रेशन बहुत ही छोटा सा मामूली टर्म है, और कंसंट्रेशन टर्म बताता है अमाउंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल की संख्या के बारे में ये बताता है। कंसंट्रेशन पार्टिकल की संख्या के बारे में बताता है। तो तीन चीजें आपने बोल दिया डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन 100% कंप्लीट हो गया और स्टैंडर्ड हो गया। पहला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तीसरा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा उल्टा मत बोलिएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर कभी भी नहीं होता है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर हो सकता है, पर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। उस प्रोसेस को कराने के लिए आपको किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। लिखिए, इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which a particle moves from its higher concentration to lower concentration। खत्म बात। That is all about the definition of diffusion। इससे अच्छा definition आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेरी गुड। लिख लिया सबने? अब आप लोग की किताबों में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? बड़ा फालतू टाइप का डेफिनेशन दिया हुआ है। बोलता है कि डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। बोलते हैं क्या ये है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस? कोई ये डेफिनेशन हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। डेफिनेशन ये है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूजन नहीं है। बहुत ही लेमैन वर्ड में दिया हुआ है, वो नहीं है। जैसे कि ये देखिएगा, एक GIF है। सबसे पहले क्या है, चीज़ें अब पूरा कंसनट्रेटेड था। फिर क्या है कि चीज़ें जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। रेड पार्टिकल्स इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि पार्टी में जाना है, पार्टी में जाने के लिए हम लोग अच्छे से कपड़ा पहनता है और अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद अंत में क्या करते हैं? परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं।
जैसे ही परफ्यूम और डिओड्रेंट बना लगाते हैं तो मम्मी को पता चल जाता है कि बच्चा कहीं आज जा रहा है पार्टी में, तो बोलते हैं कि आज तो बड़ा अच्छे से बन ठन के जा रहे हो, बड़ा महक आ रहा है। उनको महक कैसे पहुंच गई? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। आपने सेंट लगाया या आपने परफ्यूम लगाया अपने शर्ट पर, और खुशबू जो है पूरी की पूरी घर में फैल गई, क्योंकि परफ्यूम का जो पार्टिकल है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो होता है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस होता है, आपको हर जगह देखने को मिलता है डिफ्यूजन। सबको समझ में आ गया डिफ्यूजन के बारे में? से यस और नो। GIF भी देख लीजिएगा। देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। डिफ्यूजन आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एकदम बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया डिफ्यूजन। आते हैं, अगला टर्म है इफ्यूजन। ये इफ्यूजन क्या होता है? सुनने में तो कुछ डिफ्यूजन की तरह लग रहा है, पर क्या वाकई में ये डिफ्यूजन के तरह ही है, डिफ्यूजन से मिलता जुलता ही है, या फिर डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन? बताइए, व्हाट इज इफ्यूजन? व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन क्या होता है? ओके, साहिल यादव सर, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस में भी होता है? बिल्कुल बेटा, डिफ्यूजन हर एक में होता है। हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में भी होता है, सब में होता है। वो रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, कहीं पर तेज होता है, कहीं पर बहुत स्लो होता है। तो डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, एनी सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस में डिफ्यूजन होता है, हर एक सब्सटेंस में। अब ये है कि इफ्यूजन क्या होता है। देखिए, इफ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ है, पर डिफ्यूजन के जैसा होता भी नहीं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव कर। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी कुछ भी मत लिखिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल मूव करता है। अगर हम इफ्यूजन की बात करें तो इफ्यूजन में भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, इफ्यूजन में भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पर इफ्यूजन में पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है, कंसंट्रेशन पे आधारित नहीं होता है। इफ्यूजन में पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो प्रेशर पे आधारित होता है, कि पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है इफ्यूजन में बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर। एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी तरफ प्रेशर कम है, तो इस वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट या प्राइम क्राइटेरिया ऑफ इफ्यूजन। बात को समझिएगा एकदम। दक्ष, ये फ्री पाथ के बारे में अभी मत जानिएगा, वो सब फालतू चीज़ है। अभी आपको फ्री पाथ के बारे में नहीं जानना है, एकदम नहीं जानना है। फ्री पाथ आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ममता, डिफ्यूजन फिश में होता है? फिश में डिफ्यूजन है बेटा? फिश तो अपने से क्या बोलते हैं कि वो तो कहीं पे भी जा सकती है, जहाँ पे भीड़ है वहाँ भी जा सकती है, जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे नहीं जा सकती है। तो फिश में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में बात नहीं करते हैं, फिश तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। फिश में हम लोग बात नहीं करते, पता नहीं कहाँ पे फिश का एग्जाम्पल आ। तो मैं ये बोल रहा था कि इफ्यूजन में भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पर यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो प्रेशर पर आधारित होता है, प्रेशर पे के डिफरेंस की वजह से होता है, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम मेले में गए
और मेले में से हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा गुब्बारा लेके आते हैं अपने लिए। तो एकदम अट्रैक्टिव सा गुब्बारा है, बड़ा सा गुब्बारा है, हम उसको अपने घर पे लेके आते हैं और सोचते हैं कि चलेंगे घर पर गुब्बारा खेलेंगे, गुब्बारा खेलेंगे। फिर घर पर आते हैं तो क्या होता है कि मेरे छोटा भाई जो है बड़ा नटखट सा है, बड़ा बदतमीज सा है। तो वो क्या करता है, कहीं से सुई लेके आता है। क्या करता है, कहीं से सुई लेके आता है और बोलता है कि भैया देखिए मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, और इस जादू में क्या होगा कि मैं सुई चुभाऊंगा और गुब्बारा फूटेगा नहीं, एकदम नहीं फूटेगा। हम भी आश्चर्य हो गए कि ये कैसे, सुई चुभेगा, सुई को पिंच करेगा और गुब्बारा फूटेगा नहीं। हमने तो देखा है कि जैसे ही सुई को चुभोएंगे गुब्बारा तुरंत फट जाता है। तो क्या करता है कि बड़ा जुगाड़ करता है, बोलता है कि देखिए भैया ये गुब्बारा है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक सोलो टेप चिपका देते हैं। तो बाहर से छोटा सा सोलो टेप चिपका देता है। सोलो टेप चिपकाने के बाद उसमें सुई चुभो देता है और बोलता है कि सुई हमने चुभो दिया, अब निकालें। तो जैसे ही वो निकालता है देखते हैं कि गुब्बारा फट नहीं रहा है। पर गुब्बारा फूटा नहीं, पर उसके अलावा वहां पर एक और चीज होने लगता है। अचानक से वहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसमें होता क्या है, क्योंकि गुब्बारे में हमने एक छोटा सा छेद बना दिया, तो उस छेद की वजह से गैस का जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट करता है। पहले गुब्बारा एकदम बंद था, एकदम पैक था, तो जो भी गैस अंदर हमने भरा था सारा का सारा गैस अंदर ही कन्फाइंड है। पर जैसे ही उसमें हमने एक छोटा सा पिन होल साइज का एक छेद हमने क्रिएट कर दिया, तो क्या हुआ कि अब उस गैस को अब जगह मिल गई है और उस पिन होल साइज छेद से गैस अंदर से बाहर आ रही है। अब सवाल यह है कि गैस अंदर से बाहर क्यों आ रही है, बाहर से अंदर क्यों नहीं जा रही है? तो इसका जस्टिफिकेशन हम लोग ये देते हैं कि गुब्बारे के अंदर गैस का प्रेशर हाई होता है और गुब्बारे के बाहर गैस का प्रेशर लो होता है। तो गैस हमेशा अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। गैस हमेशा अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो इस वजह से यहां पर देखते हैं कि अंदर की भरी हुई गैस धीरे धीरे बाहर निकलती है। So this movement of gas particle from its higher pressure to lower pressure through a pinhole size aperture या pinhole size छेद is called as effusion। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, effusion का नाम देते हैं। सर फिश ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से सांस लेता है। बेटा ये बायोलॉजी वाला बात हमें नहीं पता है, बायोलॉजी वाली जो बातें हैं वो आप बायो सर से बात करिएगा, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि फिश में कैसे कैसे यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। हम अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इफ्यूजन के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई पार्टिकल अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है थ्रू अ पिन होल साइज अपर्चर, then that phenomena is called as effusion। जिसमें कि एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हमारे घर में डिओड्रेंट का बॉटल होता है। आपने देखा होगा कि डिओड्रेंट के बॉटल के ऊपर एकदम टॉप पर एक छोटा सा वहां पे छेद होता है और उसी छेद से क्या होता है, डिओड्रेंट बाहर निकलता है। जब हमने डिओड्रेंट के हेड को दबाया नहीं है तो डिओड्रेंट के बॉटल के अंदर जो है वो गैस भरी हुई है और गैस क्या है, अपने हायर प्रेशर पर है। जैसे ही हमने कैप को थोड़ा सा दबाया तो वो जो छोटा सा जो अपर्चर है वो ओपन हो जाता है और जैसे ही वो ओपन होता है गैस अपने हायर प्रेशर से तुरंत अपने लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, तुरंत गैस जो है वो बाहर की तरफ आता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। अब जब वहां पे इफ्यूजन हो जाता है तो इफ्यूजन के बाद अब डिफ्यूजन अपना काम करता है। ठीक है, गैस बाहर आ गई है, उस बॉटल के जस्ट बाहर आ गई है, तब गैस क्या हो गई, एकदम फ्री हो गई है। अब गैस पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से अब पूरे के पूरे रूम में लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करेगा। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस में सबसे पहले इफ्यूजन होगा फिर डिफ्यूजन होगा। इफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। समझ में आ गई बात बच्चा? इफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बेटा इफ्यूजन। तो देखिए इफ्यूजन की डेफिनेशन, it is moving out of gas from region of higher pressure to region of lower pressure through a pinhole aperture, through a pinhole aperture। और एक बात ये है
इफ्यूजन जो होता है दैट इज ओनली फॉर गैस। क्या होता है, गैस के लिए बहुत ही कॉमन बात होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, पर इफ्यूजन गैस का ही प्रॉपर्टी होता है। सबको बात समझ में आ गई इससे? यस। देखिए इसमें एक और एग्जांपल है, डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पर हमने ढेर सारी गैस भर दिया है, तो इसमें हो गया हाई प्रेशर। जितना ज़्यादा गैस उतना ज़्यादा प्रेशर। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया था? वैक्यूम क्रिएट किया था। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं। और ये जो है ये पिन होल हमने क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमने पिन होल अपर्चर क्रिएट किया तो गैस जो है इससे बाहर आ, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इफ्यूजन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि इफ्यूजन जो होता है वो पिन होल अपर्चर से ही होता है। अगर हमारा जो अपर्चर है वो काफ़ी छोटा है तो वहाँ पे इफ्यूजन होगा। अगर हमने अपर्चर को काफ़ी बड़ा कर दिया तो वहाँ पे इफ्यूजन ना होकर सिंपली डिफ्यूजन हो जाता है। नोट इट डाउन प्लीज। तो हमने डिफ्यूजन के बारे में जान लिया और एक और चीज़ हमने जाना इफ्यूजन के बारे में। तो एक और चीज़ हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी यूज आता है ऑस्मोसिस का। इनफैक्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस साथ साथ चलता है। बायो की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स में भी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का यूज आता है। तो अगला हमारा होगा, अच्छा हाउ डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम इफ्यूजन। तो ये आपको पता ही चल गया है कि कैसे डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैस। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो इन डिफ्यूजन देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ पिन होल अपर्चर, whereas in effusion there is requirement of pinhole aperture। रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 पॉइंट के आधार पे आप दोनों चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। जो जो मैंने पॉइंट बताया है उन पॉइंट को जल्दी से नोट करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्यूजन लिखिए, राइट हैंड साइड में इफ्यूजन लिखिए, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए और एक एक पॉइंट करके दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, डिफ्यूजन गैस में होता है, ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन में पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन में पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तीसरा मैंने आपको अभी भी बताया कि नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ पिन होल अपर्चर इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में पिन होल अपर्चर इज रिक्वायर्ड। नोट इट डाउन प्लीज। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, 3 मिनट के समय में जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। कुछ चीजें अपने से लिखिए, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। लिखते रहिए, चुपचाप से बैठिए मत।
ओके सर, प्लीज से सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि इन डिफ्यूजन पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी तरफ इन इफ्यूजन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये डिफरेंस था। आई होप लिख लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? कौन बताएगा ऑस्मोसिस क्या होता है? देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस? बताइए, ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखते हैं कौन कौन यहाँ पर आंसर देता है। Osmosis is a special kind of diffusion in which solvent particle moves from its higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. Absolutely correct definition. एकदम करेक्ट डेफिनेशन। मतलब कि इतना करेक्ट डेफिनेशन है, मैं भी यही बोलता हूँ, यही मेरा डेफिनेशन है। एकदम 100% सेम टू सेम इन्होंने बताया है कि ऑस्मोसिस जो होता है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक डिफ्यूजन की तरह होता है, पर थोड़ा सा स्पेशल होता है। और स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, और पार्टिकल यूजुअली सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, और पार्टिकल जब भी मूव करता है तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तभी ऑस्मोसिस होगा। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, वो केवल डिफ्यूजन ही कहलाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है ऑस्मोसिस के लिए। और बाकी क्या है कि यहाँ पे डिफ्यूजन ही होगा, बस सॉल्वेंट पार्टिकल का डिफ्यूजन होगा। आपको पता होगा कि सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में यूजुअली वाटर ही हम लोग लेते हैं, तो ऑस्मोसिस में केवल वाटर पार्टिकल मूव करता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which solvent particle moves from its higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में SPM लिख देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड अक्षय, एकदम सही, एकदम सही। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सवाल ये है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर यूजुअली नेचुरल मेम्ब्रेन। एक पतले से मेम्ब्रेन की तरह होता है, पतला सा एक थिन लेयर होता है मेम्ब्रेन का, और ये नेचुरल सोर्स में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कुछ एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, या एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन। सेल के अराउंड एक कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और एग मेम्ब्रेन भी होता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आप एग खाते हैं, बॉयल्ड एग खासकर, अगर बॉयल्ड एग आप खाते हैं तो जब उस छिलके को छीलते हैं तो हमें लगता है कि छिलके के जस्ट अंदर एक पतला सा एक मिल्की टाइप का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एग मेम्ब्रेन। वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SPM? बेटा SPM इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कुछ नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। इट अलाउ परमिट सिलेक्टेड सोल्यूट, वेरी गुड। साहिल एकदम सही बताएं, साहिल ने बताया है कि बहुत ही कम सोल्यूट पार्टिकल का एंट्री करता है और सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल का एंट्री करता है। उसके पीछे एक कारण भी होता है। तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल को ही मूव कराता है, सॉल्यूट पार्टिकल को मूव नहीं कराता है। ठीक है,
रेजिन मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वो भी क्या हो, एक प्लांट प्रोडक्ट है। तो प्लांट प्रोडक्ट में जो सेल होते हैं उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होता है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, वेरी गुड है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सही। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसे अगर देखा जाए तो सेमी का मतलब ही हो गया सेलेक्टिव। सेमी का मतलब हो गया सेलेक्टिव। सेमी का मतलब सारी चीज नहीं, सेलेक्टिव का मतलब भी है सारी चीज नहीं, सेलेक्ट करके। और सिलेक्शन यहाँ पे किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का अच्छे से सिलेक्शन होता है कि इस किसी मेम्ब्रेन से अगर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिएगा हमारे नेचर में जितने भी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर नॉट 100% सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट। समझ में आ रही ना बात। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट। पर हमारे नेचर में कोई भी ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है जो कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कराए। कुछ हद तक वो कुछ अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल का भी मूवमेंट करा देते हैं, पर उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पर 100% सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज विच ओनली मूव्स सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू, बस और कुछ नहीं। That's why it is called as a selective permeable membrane. Explain the cause of Brownian motion. बिल्कुल ठीक है बेटा। That is called as osmosis. अब यहाँ पे देखिए कुछ GIF है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा देखिए, ऑस्मोसिस का एक GIF है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सॉल्यूट है, और जो छोटे छोटे ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट जो है ना तो इधर का उधर जा रहा है और ना ही उधर का सॉल्यूट इधर आ रहा है, बस मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का हो रहा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर जा रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पॉलन ग्रेन ऑस्मोसिस का नहीं है बेटा, पॉलन ग्रेन इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ब्राउनियन मोशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये सब ऑस्मोसिस का एग्जांपल नहीं है बेटा, ये सब डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है, ऑस्मोसिस में नहीं होता है। तो अक्षय सिंह, पॉलन ग्रेन और ब्राउनियन मूवमेंट इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हो गया ऑस्मोसिस, नोट इट डाउन प्लीज। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है बात। सबको बात समझ में आ रही है, ईमानदारी से, डिफरेंस क्या है। शशिकांत पांडे सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन ही है जहाँ पे पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। और स्पेशल क्यों है, स्पेशल दो चीज़ों की वजह से है। पहला चीज़ कि मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है, सोल्यूट का नहीं होता है, ये पहला स्पेशलिटी हो गया। और दूसरा स्पेशलिटी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तभी ऑस्मोसिस होगा, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नहीं है तो वहाँ पे ऑस्मोसिस नाम की चीज़ नहीं होगी, वो केवल डिफ्यूजन ही रह जाएगा। दूसरा चीज़ कि सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर पार्टिकल का ही केवल मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आपको
देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, ये हो गया, हमने 3 टेक्निकल टर्म्स को कर लिया था। आपका होमवर्क जो था वो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि जो हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वो है शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना या फिर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि अनदर एग्जांपल बाय विच वी कैन प्रूव मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल इज बाय मिक्सिंग sugar in water or by mixing salt in water। नोट कर लीजिएगा होमवर्क में। छोटी छोटी बातों को हम लोग करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आज इस हफ्ते मेरा दूसरा लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में एक और लेक्चर मुझे मिलेगा। तो एक हफ्ते में 3 लेक्चर इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी हो जाता है। और ऐसे ही हमें हफ्ते भर में 2-2 लेक्चर मिलता रहेगा तो यकीन मानिए दिसंबर तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट, आराम से कंप्लीट हो, आराम से कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है सर, प्लीज रिपीट होमवर्क। साहिल यादव लिखिएगा। अनदर एग्जाम्पल बाय विच वी कैन प्रूव, अनदर एग्जाम्पल बाय विच वी कैन प्रूव मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मैटर is made of particle by mixing sugar or salt in water, by mixing sugar or salt in water, sugar or salt in water, and further noticing the change in taste, and further noticing the change in taste, taste के बदलाव में नोटिस कर। ठीक है, so that was the homework part। अगला, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, कि जिस एविडेंस से हम लोग मैटर के पार्टिकल नेचर के होने का अंदाजा लगा सकते हैं वो है दूसरा क्या, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। अगर हमें 2 गैसेस मिल जाएं तो हम उन 2 गैसेस को आपस में मिलाकर ये बात साबित कर सकते हैं कि हमारा मैटर, गैस इज ऑल्सो अ मैटर, गैस भी क्या है बेटा, मैटर ही का तो एक हिस्सा है। तो हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का होता है। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपकी किताबों में दिया हुआ है, हर एक किताब में दिया है, वो है मिक्सिंग ऑफ ब्रोमीन गैस इन एयर। ब्रोमीन गैस का एयर में मिक्सिंग है, से हम लोग साबित कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल का होता है। जैसे कि ये देखिए, नीचे जो है वो कौन सी गैस है, ब्रोमीन गैस है। ऊपर जो है वो कौन सी गैस है, एयर है। एयर कैसी गैस है, कलरलेस है। और ब्रोमीन कैसी गैस है, रेडिश ब्राउन है। और यहां पे जो बीच में है दैट इज द पार्टीशन वॉल। क्या है बेटा, पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि नीचे वाली गैस नीचे ही रहेगी, ऊपर वाली गैस ऊपर ही रहेगी, दोनों की मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों की मिक्सिंग नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे 2 गैस ले लिया, ब्रोमीन गैस ले लिया और एयर गैस ले लिया। एयर ले लिया, एयर तो गैस नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर ले लिया और पार्टीशन वॉल हमने लगा दिया, तो सारी गैस अपने अपने कंपार्टमेंट में है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पार्टीशन वॉल इज रिमूव्ड, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर हमने क्या किया, पार्टीशन वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर, पार्टीशन वॉल को रिमूव कर। तो जब पार्टीशन वॉल को रिमूव कर दिया तो पूरा का पूरा जो चैम्बर है या पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है वो हो जाता है लाइट रेडिश ब्राउन।
लाइट रेडिश ब्राउन। और लाइट रेडिश ब्राउन होने से हमें ये बात पता चल जाता है कि जो हमारा ब्रोमीन गैस है, दैट इज अ मैटर, इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स। ये पार्टिकल नेचर का होता है, क्योंकि अगर केवल एक ही पार्टिकल यहाँ पे होता तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट रेडिश ब्राउन नहीं होता। पूरा का पूरा कंपार्टमेंट रेडिश ब्राउन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसका पार्टिकल, ब्रोमीन गैस का पार्टिकल पूरी की पूरी जगह बिखर गया है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से ब्रोमीन गैस का पार्टिकल पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाता है, एंड दैट्स व्हाई होल कंपार्टमेंट बिकम्स लाइट रेडिश ब्राउन इन कलर, which shows that bromine gas is made of a large number of particles। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ममता यादव ने बोला एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? पहली दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कलरलेस होती है, और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो दोनों ऑर्डरलेस भी होती है, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसी गैस का यूज करना पड़ेगा जिसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो, कलर कुछ अलग हो, स्मेल कुछ अलग हो, तो ऐसा कुछ हो, क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आप लोग एकदम सेम अप्रोच लगाएंगे, एकदम सेम अप्रोच लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेट में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि टू कंपार्टमेंट्स आर देयर इन विच वन कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ एयर एंड द अदर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ bromine gas, and a partition wall is made between them. When the partition wall is removed, then फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्टेन्ड। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि क्या, व्हेन पार्टीशन वॉल इज रिमूव्ड देन अ मिक्सिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस एंड द होल कंपार्टमेंट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर, लाइट रेडिश ब्राउन इन कलर। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि ब्रोमीन गैस इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल वी मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड द मिक्सिंग में टेक प्लेस। और एंड करेंगे किससे? कंक्लूजन और रिजल्ट से। सेम प्रोसेस है, तो इसको हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। नाइट्रोजन गैस भी ऑर्डरलेस होती है बेटा। नाइट्रोजन गैस भी ऑर्डरलेस होती है, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए एक GIF भी है, उसको हम दिखा देते हैं। लग रहा है GIF स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको मत देखिएगा। GIF सही तरीके से काम नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि GIF काम नहीं करता है, हमारे सिस्टम में काम कर रहा था, यहाँ पे काम नहीं किया। दैट्स वाज द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ठीक है। कंक्लूजन फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ गैस, सेम बात लिखेंगे कि ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ गैस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड particle gets mixed with each other. But sir, carbon dioxide is dry ice and oxygen is liquid. ममता यादव, आप जो बोल रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, बिल्कुल गलत है। ड्राई आइस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, under the normal condition carbon dioxide gas is present in gaseous form। पर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर हाई प्रेशर लगाते हैं और लो टेम्परेचर लगाते हैं, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड एज ड्राई आइस।
तो ड्राई आइस इज अ कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर वेरी लो टेम्परेचर। तो एक स्पेशल कंडीशन पे ड्राई आइस बनता है। तो ड्राई आइस को हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि ड्राई आइस इज इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड। हम यहाँ पे गैस से मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। और ऑक्सीजन इज लिक्विड। बेटा ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन लिक्विड में तब बनेगा जब उस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लगाएंगे। ठीक है, तो आपने जो दोनों लिया है वो सब क्या है, गैसियस फॉर्म में है अंडर नॉर्मल कंडीशन। दक्ष क्या है, क्लोरीन गैस। हाँ, क्लोरीन गैस के बारे में बात कर सकते हैं कि क्लोरीन गैस के पास अपना एक स्पेशल कलर होता है और उसके पास एक स्पेशल स्मेल भी होता है। तो ब्रोमीन गैस की जगह क्लोरीन गैस भी ले सकते हैं। अगर आपका मन करे तो ब्रोमीन गैस की जगह आप आयोडीन गैस भी ले सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, दैट वाज द सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। सबको बात समझ में आ गई? जो भी डाउट है रेस करिए जल्दी से, 15 सेकंड का समय देते हैं। जो भी डाउट है रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। आपका एक होमवर्क रहेगा सेम उसी तरीके से जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग गैस को गैस में मिक्स करेंगे। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, ब्रोमीन गैस के अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए जिसमें भी हम लोग गैस को मिक्स कर रहे हैं और एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप सोचिएगा, अपने वे में सोचिएगा कि हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर बाय सम अदर एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, और मेरे ख्याल से आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। तो आज हमने मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, आज हमने डिफ्यूजन के बारे में जाना, आज हमने इफ्यूजन के बारे में जाना और साथ ही साथ ऑस्मोसिस के बारे में भी जाना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एंथर और पॉलन ग्रेन के बारे में जानेंगे और फिर ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट हम लोग लेके चलेंगे और थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी हम लोग लेके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इन केस कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पेज के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वो आप सेंड करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे उसको। हम तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से खुद का देखभाल करिए और साथ ही साथ नोट्स जो आप प्रिपेयर करें उसको रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। 10 मिनट के लिए